Assalamu alaikum. Our today's topic is finishing line and this is the last topic of minor connector. The definition of finishing line is it is a junction between acrylic denture base and major connector. Major connector given है और मेजर कनेक्टर ये माइनर कनेक्टर फ्रेमवर्क से अटैच हुआ हुआ है. इस माइनर कनेक्टर के बीच में गैप्स हैं. क्यों? ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ डेंचर बेस जो एक्रिलिक यहाँ डाला जाएगा वो पेनिट्रेट होके इन गैप से नीचे आ जाएगा और इन गैप्स के नीचे क्या है? रेजिडुअल रिज है. कि फॉर एग्जाम्पल ये ब्लैक कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनर कनेक्टर है. ठीक है, जो इसमें नजर आ रहा है. अब इसके ऊपर और नीचे क्या चीज मौजूद है? एक्रिलिक का डेंचर बेस मौजूद है. इस जगह पर ये कनेक्टेड है मेजर कनेक्टर से, लाइक दिस. इनटू डेफिनेशन, व्हाट इज फिनिशिंग लाइन? इट इज अ जंक्शन बिटवीन एक्रिलिक डेंचर बेस एंड मेजर कनेक्टर. तो ये जो पॉइंट बन रहा है आपके पास इस तरफ एक्रिलिक के डेंचर बेस और मेजर कनेक्टर के बीच में, इसे हम कहेंगे फिनिशिंग लाइन. What are the types of finishing line? We have two types of finishing line, external finishing line and internal finishing line. तो ऊपर से डेंचर का ये ऊपर वाला हिस्सा जिसके ऊपर पॉइंटेक यानी आपके पास आर्टिफिशियल टीथ मौजूद है, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सटर्नल फिनिश लाइन. और नीचे वाली जो कि आपके पास रेजिडुअल रिच की तरफ मौजूद है, इसका जंक्शन मेजर कनेक्टर के साथ कहलाता है इंटरनल फिनिश लाइन. तो एक्सटर्नल फिनिश लाइन क्या होंगी? एक्सटर्नल फिनिश लाइन बाहर की तरफ होंगी जो टीथ मौजूद है, और इंटरनल फिनिशिंग लाइन माइनर कनेक्टर की नीचे मौजूद है और वो मेजर कनेक्टर के साथ कांटेक्ट बना रहा है, वो हमारे पास कहलाती है इंटरनल फिनिश लाइन. यानी टुवर्ड्स द पॉलिश्ड सरफेस जो होगी, यानी ऊपर की तरफ वाली एक्सटर्नल है और टुवर्ड्स द इम्प्रेशन सरफेस जो रेजिडुअल एरिया की तरफ होगी, रेजिडुअल रिच की तरफ होगी, वो इंटरनल फिनिश लाइन है. एजुकेशन, फिनिशिंग लाइंस कभी भी 90 से ज्यादा का एंगल नहीं बनाएंगी मेजर कनेक्टर के साथ. इस पिक्चर में फिनिशिंग लाइन का है, दिस इज द मेजर कनेक्टर एंड दिस इज द डेंचर बेस. इसके नीचे आपको ये नजर आ रहा है, ये माइनर कनेक्टर है और इसमें बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रट्स मौजूद है. तो ये हमारे पास लैटिस फ्रेमवर्क है. तो जहां पर ये डेंचर बेस आपकी मेजर कनेक्टर से ज्वाइंट हो रही है, इसे हम कहते हैं फिनिशिंग लाइन. ठीक है, और ये डेंचर बेस का वो हिस्सा है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल टीथ मौजूद है, तो ये कहलाएगी एक्सटर्नल फिनिशिंग लाइन. और इसके नीचे वाला हिस्सा टुवर्ड्स द टिश्यू एरिया जो एक्रिलिक मौजूद है, वो इस मेजर कनेक्टर से जुड़ रहा है. तो वहां पे जो लाइन, यानी इस डेंचर और मेजर कनेक्टर के बीच का एंगल 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समवट अक्यूट एंगल होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द मैस्टिकेशन जो फोर्सेस इसके ऊपर लगेंगी वो इसे डिसलॉज कर सकती हैं. तो ये एंगल अक्यूट एंगल होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 90 डिग्री. हमारे पास यहाँ पर इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया? ये एरिया अगर हम इसके ऊपर डेंचर बेस दे दें तो ये एरिया जहां पे मेजर कनेक्टर से मिलेगा, ये क्या है? फिनिशिंग लाइन है. सही. तो जब भी हम मैक्सिला के अंदर डेंचर देते हैं तो हमने इस चीज का ख्याल रखना है कि ये लाइन बहुत ज्यादा इनवर्ड अंदर की तरफ ना हो. यानी नॉर्मली अगर हम देखते हुए आए तो ये दांतों की बक्कल सरफेस है और ये लिंगुअल सरफेस है. तो लिंगुअल सरफेस से सिर्फ 2 मिलीमीटर मीडियल होनी चाहिए लिंगुअल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर टीथ से. ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए. अगर वो ज्यादा हो जाती है तो वो किसी काम की नहीं है, इट इज इनकरेक्ट. इस तरीके से आपके पास जो नेचुरल कंटूर है वो खराब हो जाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट फिनिशिंग लाइंस इन आरपीडी.